तो राधे राधे दोस्तों, और सब आप लोग कैसे हैं। स्वागत है आप सबका हमारे नई व्लॉग में। हैं बढ़िया है। हम तो देखो धूप का आनंद ले रहे हैं। हम सोचे कि भाई आज तनिक धूप में बैठ के ना विटामिन डी लिया जाए। वैसे सुबह सुबह विटामिन डी मिलती है और इस टाइम अगर बैठो तो सिर्फ और सिर्फ टैनिंग मिलती है। कौनो बात नहीं जी, अब थोड़ा सा मन था तो हमने कहा क्यों ना चलिए थोड़ी देर बैठा जाए और आनंद लिया जाए और आपसे थोड़ी सी वार्तालाप की जाए। तो भैया आजकल हमारे बसंती जी का खेत बहुत ज़्यादा परेशान है। खेत एकदम व्याकुल हो रहे हैं और खेत एकदम पगलाए गए हैं। कहा इसकी उमा मांग रही है जुताई, लेकिन ट्रैक्टर वाला भैया आ नहीं रहा। वैसे बसंती जी एक बात बताइए, वो ट्रैक्टर वाले भैया के जो पहली बार वो जुताई करके गया था उसका पैसा वैसा दे दी है कि नहीं। अरे दिवाली के टाइम याद करिए आप, याद आया दोस्तों। हाँ तो उस टाइम बोली थी ब्लॉग में कि का पैसा नहीं दिए हैं। अभी गोलू महोदय से बोली थी। तब बसंती जी आप पैसा दी हैं कि नहीं दी हैं, और अगर आपने पैसा नहीं दिया है बसंती जी, तब मैं तो यही कहना चाहूँगी कि भाई अब कैसे आएगा आपने। और अगर मान लीजिए देर में आपने पैसा दे भी दिया होगा दोस्तों, तो इतना देर में आपने उसको मज़े चखाए के पैसे दिए थे। हालांकि उसने तुरंत आके अपना काम किया था, तुरंत जुताई वाला काम कर दिया था ना, तो फिर आपको उसके साथ ये सब नहीं करना चाहिए ना। हाँ, पर आपने किया, क्या किया आपको भी पता है कि आपने क्या किया। तो इस वजह से भाई अब इस बार वो आपको मज़ा चखाए देगा। कि जान रहा होगा वो भी कि आप उल्लू बनाई हैं उसका पैसा लटकाने के चक्कर में, तो इस बार वो आपको लटकाए रहा है। तो दोस्तों मतलब बसंती जी के दोस्त, आप लोगों के पास अगर ट्रैक्टर भाटा है तो ले जाइए, जुताई उताई करा दीजिए। खासकर पूनम वाला जी देखिए न जाके जी, वहाँ पर जुताई उताई करना बहुत ज़रूरी है। कहा कि आपका एक विशेष रिश्ता है बसंती जी के घर से, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको थोड़ा सा याद दिला दूँ कि भाई आपको उस घर की हर चीज़ से मतलब होता है। और सुना है कि आप मुझसे बहुत ही प्यार करती हैं। इतना ज़्यादा प्यार आप हमसे काहे करती हैं पूनम वाला जी और कुछ लोग हैं। भाई बहुत बहुत धन्यवाद इतना सारा प्यार देने के लिए। अब भाई साहब काहे बोलें, प्यार का जवाब प्यार होता है। बस वो हाँ हमसे दूसरे टाइप वाला करते हैं, हम तो एज ए ऑडियंस वाला ही करते हैं। हमारे लिए आप चाहे नेगेटिव लिखें चाहे पॉजिटिव, हमारे लिए बराबर है, क्योंकि भाई आप प्यार करते हैं चाहे जैसे वाला करें। दोस्तों वैसे एक चीज़ और हमने देखी, कल या परसों की बात है, हमारी बसंती जी प्लेयर बन गई हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। फिटनेस के लिए कोई ना कोई आपको गेम खेलना चाहिए, है ना। लेकिन ये बताइए माइंड गेम नहीं खेलना चाहिए है। जो आप माइंड गेम खेली उससे फिटनेस नहीं आता है। दिमाग में बहुत सारा फितूर भरा होता है। आप चालबाजी करती हैं षड्यंत्र पे षड्यंत्र, और नई चालबाजी में कभी ना कभी आपकी चालबाजी पकड़ी जाती है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि देखिए माइंड गेम से कुछ हो नहीं पाता है। ना हमारा हो पाता है, ना आपका हो पाता है, ना ही किसी और का हो पाता है। लेकिन बसंती जी अगर आप चाहती हैं बैडमिंटन प्रतियोगिता जीतना तो आप बढ़िया खेलिए। फिटनेस के लिए भी अच्छा होता है और वैसे भी अच्छा होता है ना। तो अच्छा है कि जो अभी आप त्रिया चरित्र वाले गेम खेलती हैं, माइंड गेम खेलती हैं, वो छोड़ के आप बैडमिंटन पे ध्यान दीजिए। दोस्तों बसंती जी के लिए एक और समस्या बहुत ही तेज़ी से हो रखी है। असल में बसंती जी का जो आज एक वीडियो आया है, एक सेकंड दीजिएगा मुझे। हाँ जी, ये रहा बसंती जी का हमारी वीडियो। तो ये वीडियो में जो बसंती जी की समस्या है, बहुत लंबा चौड़ा टाइटल लिखा है। ऑफ कोर्स गोलू ने लिखा है, काम बहुत है हम लोगों से मुश्किल से हो पा रहा है, अगली बार ज़रूरतमंद महिलाओं के साथ टीम बनाकर करेंगे काम। ओह माय गॉड। असल में आज बसंती जी जो काम करने जा रही थी बिहारी माँ के साथ, तब वो बता रही थी कि भाई आज हमको कम से कम 70-80-100 लोगों का खाना बनाना पड़ेगा, कि कोई तिलक था या फिर कुछ ऐसे कोई प्रोग्राम था। तब वो सारा लोग जा रहा था, रास्ते में बात करते करते, मतलब वो बिहारी माँ और हमारी बसंती जी। लेकिन जब उधर से वापसी करी, कहीं हमार जंगरा थक गवा काम करते करते, क्योंकि आज हमने 200 लोगों का खाना बनाया। हम तो दंग रह गए भाई साहब।
मतलब बसंती जी बातें तो बना लेती हैं, चलो कम से कम 200 लोगों का खाना भी बनाइए। अगर बनाई है बसंती जी तो भैया तालियां, क्योंकि देखिए 200 लोगों के लिए देखिए दाल चावल सब्जी बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बस अमाउंट बड़ा होता, काट कूट के रखो, सब कुछ बनाए दो हैं। हेल्पिंग हैंड अगर एक है तो हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ा काम है रोटियां बनाना। तो अगर बसंती जी ने रोटियां बनाई हैं तब वाकई में भैया काबिले तारीफ़ है 200 लोगों की रोटियां। बसंती जी हमको भरोसा काहे नहीं हो रहा है, क्या 200 लोग रहे होंगे दोस्तों? पता नहीं जी, पर बसंती जी ने कहा है तब हम मान लेते हैं, लेकिन मानने का हमारा दिल तो नहीं करता है। वैसे बसंती जी की सदस्यता में बसंती जी के साथ वैसे बसंती जी लीडर रहेंगी, बाकी लोग सदस्य रहेंगे। तो अगर आप बसंती जी के साथ काम करने के लिए अपने आप को नामांकन करना चाहते हैं तो आप एक काम कर लीजिए, आप बसंती जी को डीएम करिए, मतलब गोलू देखते हैं हैंडल करते हैं, तो वहाँ से वो आपको कांटेक्ट करेंगे। सेलिब्रिटी बसंती जी, कुक बसंती जी के साथ आपको काम करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। और ये सुनहरा अवसर है। आप अपनी क्या क्या रेसिपी बना लेते हैं, लौका बना पाते हैं कि नहीं, और वहाँ पर जाके लौका के भांति भांति के जैसे व्यंजन है वो आपको आने चाहिए। कद्दू भी बनाने आना चाहिए, रोटी भी बनाने आना चाहिए, मतलब जो भी उधर का काम धाम है। तो आप नॉमिनेशन भेजिए, जितने भी सिलेक्ट लोग होंगे 5 सिलेक्ट लोगों को कांटेक्ट करके जानकारी दी जाएगी। तो भाई देख लीजिए, सुनहरा अवसर है। अब दूसरी चीज़, एक चीज़ और मैंने नोटिस करी थी, शायद बिटिया रानी को कुछ पैसा चाहिए था, 5 या 10 रुपया मांग रही थी। अरे हम तो कह रहे हैं बिटिया को अपने घर की मालकिन बना दीजिए, क्योंकि काम तो वही सारा कर रही। चलिए अभी जा रही हैं आप, मान लेते हैं कि आप जा रही, लेकिन देखिए दोस्तों, सच्चाई यही है कि घर परिवार का जितना काम है, खेत का, खलिहान का, घर का, खाना बनाने का, वो बिटिया ही करती है। हाँ, गोलू महाराज एडिटिंग कर देते हैं, और मुझे ये भी यकीन है कि एक बार इसको सिखा दिया जाए लड़की तुरंत सीख लेगी, तुरंत सीख लेगी, और ये भी काम कर देगी। तो सिर्फ गोलू महोदय क्या करेंगे, सिर्फ बातें बनाएंगे, और कुछ बनाने की ज़रूरत है ही नहीं, काम करने की ज़रूरत है ही नहीं। वैसे एक कमेंट है जो कल वाले वीडियो पे भी था और आज वाले वीडियो पे भी है, मतलब कॉपी पेस्ट किया जा रहा है। अब ये कौन है पता नहीं, ऑफ कोर्स कई बार अपनी तारीफ़ ये खुद ही करते हैं कि भैया अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। बसंती बेटा, तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, दाँत खाद खुजली सब दे दीजिए। ये सब तुम कैसे कर लेती हो? कुछ निकम्मे लोग आपको याद आया? लाला जी एंड सन्स कंपनी। कुछ निकम्मे लोगों को सीखना चाहिए जो बस दिन भर बैठकर फालतू बातों पर ध्यान देते हैं और बोलते हैं। तुम उस फालतू बातों पर ध्यान मत देना, अपना काम डट कर करना। जिसको जो बोलना है बोलने दो, क्योंकि ज़िंदा इंसान की जो बातें होती हैं मरने के बाद, ओ माय गॉड, आप इतना कहाँ से ज्ञान लिख के आते हैं? वैसे ये कौन है? माया, माया तेरी हर जगह पे माया। इस प्रकार की बातों से तुम क्या बताना चाहती हो हमको? ये तनिक स्पष्ट कर दो। तो मैं तो बस यही कहना चाहूँगी कि तुम अपना जो है बागडोर संभालो, तमाम औरतों को काम दो। तुम्हारे कारण उन लोगों का भाई ऐसा जो है काम चलता फिरता रहेगा, तो तुम काम दो। लेकिन ये जो भी बंदा है ना, या बंदी है, माया तो मुझे नहीं लग रहा है ये माया के रूप में कोई ठग लग रहा है। इनका कहना है तुम बस अपने आप को संभालो, उन लोगों को जो है तुम बहुत ख़ास हो, तुम उनके कारण उन लोगों का ग्रुप बन रहा है, इसलिए तुम मस्त रहो, व्यस्त रहो, हंसते रहो, जलाने वालों को जलाते रहो। ईश्वर तुम्हें सदा सुखी रखे और सुरक्षित रखे। किसका ग्रुप बन रहा है रे यार? दोस्तों ये किस ग्रुप की बात हो रही कि आप लोगों को समझ में आया? कहीं ऐसा तो नहीं रिएक्शन वालों को बोल रहे हैं? मुझे तो लग रहा है जो लाइव वाइव होती है गीता की उस पर हम लोग बात करते हैं, लग रहा है भाई उसी से कुछ लोगों की जली। अरे आप भी बनाइए ना ग्रुप, हैं? किसी का कहा जा रहा है भाई, हंसी खुशी हंसी मजाक ही तो चलता है, आपकी तरह गंदे गंदे शब्दों का तो प्रयोग नहीं करते हैं। पता नहीं जी कुछ लोगों को काहे इतना ज़्यादा चुल्ल मची रहती है, इसमें भी इनको समस्या हो रही है। तो भाई मैं तो बस यही कहना चाहूँगी कि अब आपको मिर्चा लगा तो हम क्या करें। भाई
थोड़ा सा मिर्ची उर्ची लगी है तो पानी वानी पी लीजिए, काहे इतना परेशान है। और ठीक है यार, सबको अपना, अब आपकी तरह जैसे आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, आप दूसरों को बोल रहे हैं भला बुरा, ऐसे हमारा भी पॉइंट ऑफ व्यू, हमको जो लगता है हम बोलते हैं। तो ऐसे काहे कर रहे हैं। वैसे कुछ लोग आजकल अनीता जी के बारे में बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं कि कहाँ हैं, अभी तक पुरानी वीडियो काहे आ रही हैं। तो कल कुछ चीज़ें शेयर करी थी रवीना ने, और कुछ वजह है कि इसकी वजह से पुरानी चीज़ें, पुरानी वीडियो शेयर करने पड़ रहे हैं, ऐसा कुछ टाइटल भी था। एक सेकेंड, रवीना खन्ना ब्लॉग, केस की वजह से पुराने ब्लॉग डालने पड़ रहे हैं। तो पुराने ब्लॉग डाले जा रहे हैं, पर कुछ लोगों का कहना है केस डिस्पोज हो चुका है, और कुछ लोग तो कह रहे केस था ही नहीं, सिर्फ एप्लीकेशन दी गई थी, उसको केस के रूप में परिवर्तित किया ही नहीं गया। क्या सच्चाई है क्या नहीं है भाई, जब तक ये लोग पूरे तरीके से स्पष्ट नहीं करेंगे ना, तब तक लोग तरह तरह की बातें करते ही रहेंगे। और मेरे हिसाब से तो अब तो सारी छुट्टियां भी ख़त्म हो गई हैं। अभी अगर वाकई में केस चल रहा है तो किस स्टेटस पे केस है, ये इनको स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि ऑडियंस में तरह तरह की बातें फैल रही। कोई केस के बारे में कुछ बात कर रहा, कोई केस के बारे में कुछ बात कर रहा, कोई कह रहा केस नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं थी, सिर्फ उस टाइम व्यूज़ के लिए सारी चीज़ें बोली गई थी। मेरे ही वीडियो पे लगभग 5-6 दिन पहले एक वीडियो मैंने बनाई थी, उस पर इस तरह की बातें बोली गई थी कि नहीं भाई केस वोस कुछ नहीं है, और किसी भी केस की वजह से ऐसा नहीं हो रहा है। कुछ लोगों को कहना भी, कौन से लोग हैं पता नहीं भाई साहब, तमाम लोग रवीना की भी वीडियो में बोल रहे हैं कि भाई आप नया वीडियो डालो, और कब तक ऐसे पुरानी बातें डालते रहोगे, तुम्हारा केस से क्या लेना देना। तो मैं तो बस यही कहना चाहूँगी कि भाई जो भी है आपका, आप जो चीज़ें नहीं बता सकते हो मत बताओ, पर एक मोटा मोटा जो चीज़ है वो सामने रखो। इस प्रकार से तमाम तरह की बातें निकल आ रही हैं और आप झूठे कहे जा रहे हो, तो क्या है सच्चाई, बातें बताओ हैं। चलिए जी, बाकी जाते जाते हम तो बसंती जी से एक ही चीज़ कहना चाहेंगे, बसंती जी बहुत अच्छा गेम खेल रहे, वो वाला नहीं, माइंड गेम नहीं, फिटनेस बना रहेगा, आराम से खेलिए, कहा जाता है जी, बढ़िया खेलती रहिए, ना ही किसी की ज़िंदगी के साथ खेलिए, ना ही किसी के दिल के साथ खेलिए, खेलना है तो बस ये वाला गेम खेलिए।